अंत्योदय के प्रणेता, गरीब कल्याण योजना के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये बस्तर दादा बलिराम कश्यप की कर्मभूमि रही है। दादा बलिराम कश्यप को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हम सब के बीच में हुआ है। एक बार जगत प्रकाश नड्डा जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मंच में विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय राम विचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण, यहां पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज हम सब बड़े दुखी मन से, आज हमारे मन में बड़ा दुख है कि पिछले एक महीने में हमने अपने 3 साथियों को खोया है। 16 जनवरी को बुधराम करटाम जी, जो हमारे पार्टी के बस्तर जिले के मंत्री थे, उनको खोया। 5 फरवरी को नीलकंठ कक्केम जी, जो हमारे उसूर मंडल बीजापुर जिले के अध्यक्ष रहे, और कल नारायणपुर जिला में हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सागर साहू जी को हमने खोया है। ये हमारे साथी छत्तीसगढ़ महतारी के ये सपूत जिनकी शहादत हुई है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारे 3 छत्तीसगढ़ महतारी के सपूतों का ये शहादत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और इस छत्तीसगढ़ को शांति और सद्भावना का गढ़ बना के हम इस छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। आज छत्तीसगढ़ का न राजधानी सुरक्षित है, न न्यायधानी सुरक्षित है, न हमारे नौजवान सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से माता और बहनों के ऊपर अनाचार, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हो रही है, आज छत्तीसगढ़ को दहशत में डालने का काम राज्य के भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कर रही है। पिछले 4 वर्षों में राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया और धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। ये छत्तीसगढ़ के आज हालात हैं। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के लोग शिक्षित बने, छत्तीसगढ़ के लोग तरक्की करें, छत्तीसगढ़ का विकास हो। लेकिन अटल जी के सपनों के विपरीत पिछले 4 वर्षों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है। आज राज्य की भूपेश बघेल की सरकार जिस प्रकार से अपराध को बढ़ावा दे रही है, रूपसाय सलाम जैसे निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है, ये छत्तीसगढ़ सरकार ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम कर रही है। आज
आज ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की सेवा और सुरक्षा करने के बजाय एक परिवार की सेवा में ये भूपेश बघेल की सरकार लगी हुई है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। आज समय आ गया है इस छत्तीसगढ़ को इस राज्य की अन्यायी अत्याचारी भूपेश बघेल की सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए मेरे बस्तर के प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस बस्तर को हमने विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम 15 सालों में किया था। आपकी सेवा 15 सालों में हमने की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 साल से गांव गरीब किसान के कल्याण की काम कर रही है। लेकिन आज ये भूपेश बघेल की सरकार गांव गरीब किसान के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम, तेंदुपत्ता के जो काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम, केवल 1 दिन या 2 दिन तेंदुपत्ता की तोड़ाई हो रही है। ये बस्तर के और तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मेरे भाई बहनों के साथ ये अन्याय और अत्याचार है। इस अत्याचारी सरकार को आज उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का अवसर है। ऐसी अन्यायी और अत्याचारी सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। आज राज्य के अधिकारी कर्मचारी चारों तरफ आंदोलनरत हैं। आज ये सरकार हर वर्ग को धोखा देने का काम, ठगने का काम की है और आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। आज छत्तीसगढ़ के जनता को, मेरे बस्तर के भाइयों बहनों को ये एहसास हो गया है कि उनका भविष्य केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। और इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प करें 2023 में कमल खिलाकर हम छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर जाएं। आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी मौजूद हैं। जब माननीय नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बस्तर के बीजापुर के जांगला गांव में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के लिए और बस्तर के लिए आदरणीय नड्डा जी का कितना स्नेह और लगाव है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बताने का समय है कि आने वाले 2023 में बस्तर की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर छत्तीसगढ़ में हम कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।